प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में अपना सादर प्रणाम करता हूँ और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनकी कृपा इस दास पे बनी रहे और मैं उनका माइक बन के संसार को उनका मैसेज देता रहूं। तो प्यारी सत्संग जी, आज 9-10-20-20 है और मैं आपके समक्ष रजस, सात्विक और रजस गुण के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में बोलने जा रहा हूँ। सात्विक काफ़ी बोला, अब रजस पे हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा जो कुछ साथ उसके लिंक रहता है उसके विषय में भी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, आइए चलते हैं कि सात्विक क्या कहता है और रजस क्या कहता है। तो प्यारे सत्संग जी, ये तीनों गुण सात्विक, रजस और तामसिक, ये काल भगवान के दायरे में ही रखते हैं। इनसे आपको परमानेंट मोक्ष नहीं मिल सकता। इस दायरे में चलने से, क्योंकि ये ज़्यादा, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि बाबा अच्छे कर्म है सोने की बेड़ी, बुरे कर्म है लोहे की बेड़ी, परंतु दोनों कारण बंधन के। कर्म करो, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। कर्म तो करने ही पड़ते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन एक ही बात है, कर्म में कोई इच्छा न रखो, किसी फल की मांग मत करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। मांगो नहीं तर जाओ, मांगे फंस जाओ। जिन मांगा सो डूबे, जिन कुछ न मांगा बिन पानी बिन तैरे तर गए। उन्हें तैरना भी नहीं पड़ता। सूखा पत्ता दरिया के ऊपर बैठ जाए, लहरों के ऊपर बैठ जाए और वो शांत लहरें हों तो सीधा समुंदर में ही जाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, डिमांड करी तो गीले हो जाओ, बारी हो जाओ। डिमांड करने से ईगो आ जाती है। जब चीज़ मिल जाती है तो तुम्हारे अंदर मान आ जाता है कि मैं बड़ा भगत हूँ और मुझे ये चीज़ मिल गई। दासापन चला जाता। हम तो कहते हैं दासापन लाओ। दासापन लाओगे, जो ही झुकते जाओगे तुम ही सब कुछ पाओगे। सुंदर झरना वही होता है जो झुक के नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता और बड़ा प्यारा लगता है, बड़ी प्यारी आवाज देता है। तो प्यारे सत्संग जी, झुकना सीखना है हमको। अगर झुकना आ गया तो सब कुछ आ गया। तो आपके अंदर, आपको पता है, मन भी है और ये बॉडी भी है, मन है, तन है और बाहर बड़ा मन है। पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ मन है, तुम्हारी सुषुम्ना में छोटा सा बैठा हुआ मन है और बॉडी भी तुम्हारी छोटी सी तुम्हारे साथ। ये तीनों चीजें हमारे साथ चल रही हैं। छोटा मन सब काम बॉडी का देख रहा है और बड़ा सब उन मनों को उस बॉडी में देख रहा है। उसका संबंध जुड़ा है छोटे मन से और इस मन का तुम्हारे अंदर जो है इस बॉडी से। जिस जिस बॉडी में, हर बॉडी में बैठे,
कोई बॉडी नहीं, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हो, चाहे कीड़े पतंगे हो, हर एक में बैठे। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं हर एक के अंदर हूं। बोला ना, यूनिट माइंड में वो सबके अंदर। लेकिन तुमने वो समझ लिया उन्होंने आत्मा नहीं, वो आत्मा नहीं उन्होंने कभी कहा। उन्होंने कहा मानदम, ये भी तो एक ढंग है ना अपना, अपनी अपनी सत्ता को रखने के लिए। झूठ भी नहीं बोला और पूरा सच भी नहीं बताया। ये बोला कि तुम में आत्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी, ना ये टूटे ना मल लगे, इसमें कोई मैल नहीं है, इसमें कोई वैर विरोध नहीं, इसमें कोई अवगुण नहीं है। ये तो गुणों से लदी है, तो तुम तो गुणों से लदे हो जो तुम हो। तुम क्यों परेशान होते हो? बड़ी बात तो ये लगती है, तुम गुणों से लदे हो, दूसरे की तकलीफ तुमने अपने सर पर डाल दी, दूसरे के दुख दर्द तुम लेने बैठ गए, फिर रोते हो कि मैं परेशान। ये तन तुम्हारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम सदियों से इन्हें छोड़ नहीं पाए। तो इन्हीं का संगत उस योनि में, जिसका कहते नहीं, जिसका तुम ध्यान करोगे उस योनि में तुम जाओगे। जे अंत समय ना याद रहा नरका जरूर ने जाना है। अंत समय के लिए भक्ति है। जिस विचार को लेके तुम जाओगे ना, उसी में जन्म हो, और वही विचार साथ जाता है तो जीवन भर तुमने जिसकी कमाई की वही साथ जाएगा, और कौन जाएगा। ये थोड़ा को उस समय तुम्हारे पास कोई नया विचार आ जाएगा, नहीं, नया नहीं आता, उसी में तुम जाते हो। उसी में जिसका गूढ़ापन तुम्हारे साथ होता है वही तुम्हारे साथ जाता है। बाजार में देख लो कि क्या होता है, कोई हनुमान बनता है, कोई कुछ बनता है, तो वो वैसा रंग रूप अपना बनाता है। क्यों? कि उसकी शक्ल तुमको याद रहे, तुमका उसका होलिया याद रहे, और तुम किसी को भी मिलो और सदा वह तुम्हें याद रहे, फिर वही याद रहता है। यही तो बात है, जिस चीज को तुमने जीवन में अपनाया वही चीज तुम्हारे एंड समय सामने आएगी, और क्या आएगी, और उसी योनि में चले जाओ। अगर सात्विक योनि में तुमने रह के काम किया तो तुम सात्विक योनि के गुणों में से स्वर्गों में जाओगे, पितरलोक, जैसा जैसा तुमने। वही कहा, एक ही चीज में संसार को कहता हूं, मुझसे जुड़ो ना जुड़ो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम मेरा मान लो, मांगो नहीं। एक ही संसार में होता है जिसे मांगना कोई नुकसान नहीं देता, वह सत्य, क्योंकि उसके पास काल का भी सब कुछ होता है, सतपुरुष का भी सब कुछ होता है, देवी देवताओं का भी सब कुछ सतपुरुष के पास होता है। जो बात ये सुरती से कहें, किसी से भी टाली ना जाए, कोई टाल नहीं सकता। जो सतगुरु कह देते हैं उसे कोई टाल नहीं सकता, किसी की भी ताकत। इसलिए उससे मांगोगे तो कोई कर्जा नहीं, क्योंकि वो तो देने के लिए आया है, तो कर्जा किस बात का, उसको वो ताकत दी है। बाकी जिससे मांगो, तभी कहा सीधे ना भगवान को याद करो, सीधे ना सतपुरुष को याद करो। इसलिए देवी देवताओं की बात ही नहीं, सीधे क्यों करते हो? जो दात तुम्हें अपने गुरुआ से मिली उसके द्वारा पकड़ो, उससे बड़ा लाभ। ऐसे तुम पकड़ोगे तो फिर हानि ही हानि। इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, जो सीधे माल को पकड़ने की चेष्टा करते हैं उनमें बड़ा अहंकार होता है, उनमें बड़ा मैं की बहुत बड़ी बात होती, वो मैं के बिना कोई बात करते, वो सीधा ही तुम्हें कहेंगे जो मेरे मालिक ने करा वो ठीक करता। तुम्हारा मालिक कहां से होगा? तूने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तुम्हारा कहां से होगा? बिन जाने के आराधी अंधा अंध कुमार, बाबा नानक दे दी, जाना ही नहीं तो उसको अपना बना रहे।
उसने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम खामखा अगर सामने आ जाओ तो पहचानोगे ही नहीं। मैं किसी के अगर सामने आ जाऊं, आता हूं, तो वो क्यों नहीं मुझे पहचान पाते? मुझ में ही तो बस निरंकार भी मुझ में बसते हैं, सतपुरुष भी मुझ में बसते हैं, और कहाँ बसेंगे? जो पूर्ण संत है उसमें दोनों बसते हैं। और तुम उसको आवाजें दे रहे हो, वो सुनता ही नहीं, वो आवाज तो पहचानता नहीं। तुम्हारी बोली तो सतपुरुष जानते ही नहीं, वो सुरती की बोली जानते हैं, कैसे पकड़ोगे? कैसे उसको अपना संदेश दोगे? जब तक सुरती दांत ना पास होगी तो तुम उसको कैसे पकड़ लो? इसीलिए कहा एक यूनिट माइंड है तुम्हारे पास जो तुम्हारी सुषुम्ना में रहता है, दूसरा पूरे ब्रह्मांड में है, और इनका संबंध तुम्हारे से जुड़ा। और रजस तबीयत का आदमी है, बड़ा होशियार है, बड़ा धोखेबाज है, और वह हर चीज को भली भांति समझता है, बड़ा टेक्निकें जानता है, तौर तरीके जानता है, किस तरह से मुझे इससे बात करनी है, किस तरह इसको अपने चुंगल में फंसाना है, किस तरह उसको सारे टेक्निक्स पता है, कैसी सिचुएशन इसके लिए बनानी है। पहले मुसीबत में डालना है, फिर उस मुसीबत से निकालने के लिए बंदे अपने भेजने हैं, फिर बंदों के जरिए उससे पैसा ऐंठना है, और फिर उसका काम कर दे। वो भी खुश, तुम भी खुश। इसलिए जो रजस है, जब उसे पता लगता है कि अब ये समय बड़ा ठीक है, इलेक्शन का समय, वो उसमें कूद जाता है। जब उसे पता लगता है बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला कोई रिलीजियस लोगों का, वो उसमें कूद जाता है। जहां से उसको लोगों का संग मिले वो वहां पहुंच जाता है, और गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। घर में आए तो रंग और है, दोस्तों में जाए तो रंग और है, पॉलिटिक्स में जाए तो रंग और है, और पार्टी का जब बड़े नेता आए तो उनका वर्कर बन के जाना पड़े तो रंग और है। उसके रंग बदलते रहते हैं, वो कभी एक जैसा नहीं रहता, और वो अपने लाभ के लिए तैयार रहता है, उसके लिए हालात बनाता है, उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करता है, उसके लिए लोगों को अपनी तरफ जोड़ता है कि आओ जी मिनिस्टर आना, फलाना आना, हमने मिलना है, तो आपने बॉडीगार्ड, अपने सिपा सलार, अपने हमदर्द इकट्ठे करता है, और उनके साथ जाके मिलता है। उनको पता लगता है इसकी स्ट्रेंथ है, इसके पास बड़ी दुनिया है। जैसे गुरवा लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, पॉलिटिक्स में बड़ी से, बल्कि बहुत से मिनिस्टर उनके अपने होते हैं, एमएलए उनके अपने होते हैं, और इससे बड़ा लाभ होता है। और इस लाभ से गुरु को भी लाभ होता है, संगत को भी लाभ होता है। तो बुरा क्या? कोई बुरा ही नहीं। मैं नहीं कहता, सात्विक की दशा में बुराई तो है। आप सब कुछ बेसिकली अंदर से तो सात्विक नहीं बना रहे, आप तो रजस बना रहे। आप एक उनको चीज दे रहे हो जो कि संसार को देनी है। भक्ति का तो उसमें कोई रजस जो बनेगा तो वो भक्ति की तो उसको कोई बात ही नहीं, वो तो वहां दिखावे के लिए पहुंच जाता है। लबादा पहन लेता, वही कपड़े पहन लेता, वही गले में कुछ डाल लेता है, सर को वही बांध लेता है, और वहां पहुंच जाता है। ये तो सब दिखावा है, और ये सारी क्वालिटी जहां दिखावा है वो रजस। रजस का काम ही यही है, लोगों को बुद्ध बनाना और अपना काम निकाल के आ जाना, कुछ कमाना, कुछ ना खोना। रजस वाला खोता कुछ नहीं, उसको खोना बर्दाश्त ही नहीं होता। वो बिजनेसमैन होता है और बिजनेस का काम करता है, लाभ और लाभ। बिन लाभ के वो, किसी दुकानदार ने एक बार, लड़का ही था,
बजाजी का काम करता था कपड़ों की सेल का। उसने एक बात कही, बाबा हम, एक बात तो मैं आपको सच्ची बोल दूं कि हम किसी से भी कमाई भी किए बिना कपड़ा नहीं देते। अगर हमारी माँ भी लेती है, बाप भी लेती है, तो हम उनको भी जो किराया पहाड़ा लगा होता है कपड़े में, दुकान में आने का, नौकर का, उसकी वो हिसाब में डाल के तो उनको देते हैं। तो बाकी गांव को कैसे देंगे? और हम पास से लगा के, तो इसलिए रजस वाला कभी भी आपको कोई चीज सस्ती नहीं दे सकता, क्योंकि उसको बीमारी लग जाएगी अगर वो जरा पैसा कम करेगा तो। और अगर उसने कम कर दिया, अभी बाप जवान है, उसको हिसाब देना है, तो उसको हिसाब शाम को देगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं कि रजस सिचुएशन के मुताबिक बदलता है। उसको पता लगता है सात्विक लोगों की, कोई भगत लोगों की टोली यहाँ आ रही है, तो वो वहाँ उनके स्वागत के लिए पहुंच जाएगा अपने लोग लेकर। कोई चार पैसे भी खर्च करने पड़ जाएं तो वो भी करेगा उनकी निगाह में अच्छा बनने के लिए। और फिर कभी उनके पास दिल्ली से अगर आए तो उनके पास जा पहुंचेगा आश्रम में साहब, वो स्पेशली जाएगा जरूर, वहाँ 5-6 दिन काटेगा और रिलेशन वहाँ बनाएगा। कहने का मतलब है रजस सिचुएशन को मौके की ताड़ में रहता है और उसके मुताबिक अपने रिश्ते नाते जोड़ता है। लेकिन हर काम में उसका काम एक ही होता है कि मैंने पोजीशन अपनी कैसे बनानी है, अपनी फैमिली के लिए लाभ कैसे लेना है। कल मेरे बच्चे पढ़ जाते हैं तो मैं आज ही जगह क्यों ना बनाऊं, कल उसको किसी जगह सीट ट्रेनिंग करके आता है, उसके लिए मैंने अपनी जगह बनानी है। और वो बड़ी जगह बना लेता है। जो सर्विस में बंदा होता है उसके पास लिंक नहीं बनते, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, चाहे वो उसका कैसा भी बिजनेस है, उसके बड़े लिंक होते। चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो क्रशर का काम करता हो, चाहे वो 4-5 गाड़ियां रखी हुई हैं उनका, उसके लिंक्स बड़े होते हैं। क्योंकि कभी कोई रैली शैली निकालनी है तो वह अपनी गाड़ियां लगा देगा उधर, चला भाई लोगों के लिए, उसका काम हो गया ना। इसका मतलब है उसको हर होशियारी करनी आती है और उसको दिन बड़ा छोटा दिखता है। जो रजस होता है उसको दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। जब भी उसे मौका मिलता है जैसी भी सिचुएशन का, वो अपने माइंड को, अपने मन को उसकी तरफ लगा के, और उसको ये भी होता है मुझे अच्छा स्पीकर बनना है। हर एक के जो स्पीकर होता है बड़ा, उनके बड़े बड़े मोटे वर्ड्स याद करता है, उनको गोटा भी मारता है, फिर उनका वक्ता भी बनता है कि मैं इनके लिए उसके लिए फौरन भाषण देने के लिए खड़ा हो जाए, स्टेज पर टाइम ले लेगा, वन वे आर द अदर। और उसने अपनी स्पीचें गोटा मारी होती, उसके पास जो स्पीच सिर्फ नाम बीच में से बदल देता। आज एक नेता है, उसका नाम बीच में डाला है तो बाकी सारी चीजें वही है, और बीच में दूसरा नेता आ गया, वो उतर गया तो वो नेता उस लफ्ज की जगह वो नेता आ जाएगा और बाकी वैसा ही सब कुछ फिर बोले। अब मिला लेना, डिट्टो गोटा मारा होता है और फट वही बोल देते हैं। लेकिन चंद ऐसे भी होते हैं जो टीवी पर आते हैं, उनको टाइम के मुताबिक बदलना होता है और वो बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। वो पार्टी अपनी को सेव करने के लिए टीवी पे उनको हर तरह का उत्तर देना। दे आर वेरी एक्टिव एंड कनिंग एंड दे नो हाउ टू टॉक, हाउ टू से, हाउ टू मैनिपुलेट सर्टन थिंग्स बिफोर अदर्स। तो वो सारा काम वैसे करते। तो ये बात है कि हमारे पास जो रजस है ये देखता है कि बाबा
सात्विक के साथ विचार है, क्योंकि इनके भी बड़े बड़े नेतागण हैं जो सात्विक हैं, उनसे भी राब्ता बनाए, वहाँ वो सात्विक बन जाए और सात्विक के साथ दोस्ती ही नहीं करेगा, वहाँ शुरू में स्पेंड करेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ से कुछ कुछ मुझे लेना है। वो किसी ना किसी बने, ये क्यों बर्थडे से ये बने होते हैं, ये सही एक ढंग है कि घर जाने का रास्ता, क्योंकि जिसने सेलिब्रेट करना उसको भी तो लोगों की जरूरत है ना, उसको भी रजस भी चाहिए, तामसिक भी चाहिए, सत्वक भी चाहिए, और जो रजस है उसको भी तीनों चाहिए, जो तामसिक है उसको भी तीनों चाहिए, तो तीनों का मसला हल हो जाता है ना, वहां तीनों का मसला हल हो जाता है। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, वो सबसे पहले ढूंढता है रास्ता सात्विक में कैसे जाना, बस उनके साथ जा पहुंचता है और अपना लाभ सीधा करता है। जैसा सिचुएशन होती है वैसे वो अपने आप को डाल के आगे और अपना सर हर समय ऊंचा रखता है, चिट्टा वस्त्र पहना, अपना सर ऊंचा, हर समय रेडी मेड, लोगों के काम के लिए भी दौड़ पड़ता है। ऐसा नहीं, कोई ज़रूरतमंद आता है, देखता है इसकी कोई से है, इसके आगे बैकिंग शैकिंग है, इसके रिश्ते नाते कौन है, सारा अगर देखता है इसका भी वोट बैंक मेरे लिए बड़ा अच्छा है, उसका भी कोई काम छोटा मोटा कर देता है। तो मीनिंग है रजस एक बिजनेसमैन है, और उनको जब अपना मौका मिलता है तो फिर वो संसार को भी नहीं देखते, किसी को हानि होती तो वो भी नहीं देते, हवाएं गंदी हो तो होने दो, पानी गंदा होता है तो होने दो, जंगलों को नुकसान पहुंचता है तो होने दो, लेकिन रजस को अपना पैसा कमाना है, उसको रास्ता बनाना, इसलिए उनके लिए प्रपोजल भी वैसे बन जाते हैं, उनके लिए वो सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होता है तो पूरा करना है। जो सीधा साधा आदमी होता है, उसने जो दिया वो खाली का खाली हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए रजस बहुत होशियार होता है। एक बार एक दुकानदार अच्छा बिजनेस करता था, वो मेरे पास आया जब मैं एंट्रेंस पढ़ाता था। उसका बेटा मेरे से पढ़ के डॉक्टर बन चुका था और बहुत अच्छी मार्क्स उसने लाए थे, बहुत अच्छे। अब वो मेरे पास आया तो बेटी को लेके आया, और उसका वो बेटा भी साथ था जो डॉक्टर बना था। उसने मुझे एक ही बात कही, साहब जी बात ये नहीं कि पढ़ाना या नहीं पढ़ाना, आप मुझे बताओ इसको डॉक्टर बनाने के लिए आप कितने पैसे लो, मुझे डॉक्टर बनी हुई चाहिए। मैंने उसे एक ही कहा, अपने बेटे से पूछ लो, मैंने इसे कोई डॉक्टर बना है, मैंने कोई कमिटमेंट करी, ये तो अपनी लेबर से बना, मैंने पढ़ाया, इसने लेबर की तो बन गया, अगर तेरी बेटी लेबर करेगी तो बन जाएगी, नहीं करेगी। उसने कहा नहीं साहब मैं बिजनेसमैन, मैं बिजनेस की बात करता हूँ। तो मैंने उसे कहा मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बिजनेस की बात नहीं करता, तुम और कहीं जाओ जहाँ बिजनेस की बात होती है, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, और वो भी मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट में से मैंने कहा तेरे बेटे का टेस्ट लिया, इसने टेस्ट पास किया तो एडमिशन दी, मैं उसके बिना एडमिशन देता ही नहीं, तो बात ही नहीं होती कि क्या बनना है तो क्या नहीं, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला। तो देखा उसने सीधा ही मुझे कहा कि बाबा मैं डॉक्टरी की सीट चाहता हूँ। मैंने कहा फिर कोई और जगह ढूंढ, वहाँ जाओ। और फिर वो कहीं चला, मुझे नहीं पता उसकी बेटी क्या बनी क्या नहीं बनी, क्योंकि मैंने अपना काम, उसका बेटा था बड़ा अच्छा बेटा था, आज भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लड़का है, और बड़ा सुंदर डॉक्टर, आज कहीं सर्विस वगैरह कर रहा, अब तो शादी भी की हुई होगी। तो मेरा कहना है कि बिजनेसमैन जो रजस है उसका काम बस एक ही है कि मैं अपना सर ऊंचा रखूं, और उसमें ईगो भी बड़ी होती है, मैं बहुत ज़्यादा होती है, मुझे मानो
घर में भी उसके अंदर मैं होती है, बाहर भी उसके अंदर मैं होती है, लेकिन वही जब उसका बेटा वही काम संभालता है तो उसकी टैं हो जाती है। वो भी मैंने देखी। एक बहुत बड़ा नेता था, और सच्ची बात बोलता, मैं कोई जो बात सुनाता हूँ झूठी, वो बड़ा सख्त नेता था, लोगों के बड़े काम भी करता था, पैदल भी पहुंच जाता था जब वो रियल में काम करने वाला था। मेरा स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, कोई पीछे आगे था नहीं, तो मेरा वहाँ स्टेट सब्जेक्ट बनने के लिए तो वो बना नहीं रहे थे। मैंने अभी सारे पेपर भी दिए थे। वो पाकिस्तान से वो ज़मीनों की कॉपी भी मेरे दादाजी की साथ थी, वो भी मैंने लगाई थी, तब भी नहीं वो बना रहे थे। वो कुछ ढूंढते थे तो उसका मुझे पता नहीं था, कि पता ही नहीं था कि ये पैसे खाएंगे तो बनाएंगे, ऐसे तो बनाते नहीं। तो वो टाल रहा था, महीने डेढ़ दो हो गए, कुछ नहीं, वही फाइल जहाँ है वहीं पड़ी है। तो मैं उन नेताजी के पास किसी के द्वारा पहुंचा। वो जिसको मैं साथ लेके गया उसको वो अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने कहा अभी चलते हैं। मुझे कहा तुम जाओ वहाँ पहुँचो, हम आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो पैदल जाना था, मैं चला गया। वो पीछे से गाड़ी में आए, तो वो पहुँचे वहाँ मिले, तहसीलदार को मिले, तहसीलदार के पास ही वहाँ क्लर्क को बुलाया गया। तो उस तहसीलदार ने वो मेरी कॉपी देखी, तो उसने कॉपी देख के कहा वाह, ये जो ज़मीन थी ये मेरे बाप दादा की थी और ये आपके दादा ने खरीदी थी। ये भी मुझे उसने कहा, उस तहसीलदार ने, उसने कहा वाह वाह कमाल है, ये वही कॉपी मैं देख रहा हूँ, वही ज़मीन है जो कभी हमारी थी, तो फिर उन्होंने बेच दी थी आपके दादाजी के पास। तो बस फट बन गया। अब क्लर्क को भी पता लग गया कि भाई ये था, इसका कागज़ तो बड़ा मजबूत है, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो फिर उसने बना दिया। मेरा कोई पैसा नहीं लगा, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, तो रजिस बड़ा काम करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रजिस में आपकी उन्नति का बड़ा बोलबाला होता है, आप उन्नति कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और रजिस वाला अपने बच्चे भी बड़ी सुंदरता से एडजस्ट करता है, ये भी मैंने देखा। वो बहुत होशियार होता है, वो रास्ते बना लेता है, सब कुछ कर लेता है, वो अपने बच्चों को एडजस्ट कर देता है। लेकिन सात्विक वाला जो है वो तो नेचर पर ही रहता है, उसी के गुण गाता है। बच्चे उसे गाली भी देते हैं पीछे से, हमारा कुछ करता नहीं, हमारा कुछ ध्यान ही नहीं इसने रखा। वो तो कर्मों की फिलॉसफी पे छोड़ देता है, भाई जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा तुम्हें मिल जाएगा। और वो वेट ही करते रहते हैं सारी जिंदगी कि हमें मिलेगा कब, मिलेगा कब, और वो कभी नहीं मिलता। इसलिए सत्य का पूर्ण रास्ता पकड़ना है तो आओ मेरे साथ, फिर सब कुछ मिलता है, ये भी बता देता हूँ। पूरी रूहानियत में चलो तो भी सब मिलता है, तो उधर से रजस बन जाओ तो भी मिलता है, लेकिन रजस से तुम्हें संसार मिलेगा। जो सत्य भक्ति में आओगे तो मोक्ष की पूर्ण दात मिलेगी, पूर्ण मोक्ष पा जाओगे, फिर जन्म मरण छूट जाओगे, इन चक्करों से निकल जाओगे। क्या इन चक्कर में पड़ना है, रजस और तामसिक के चक्कर में? सत्य में कुछ समय काट के सहज भक्ति में आ जाओ, सत्य भक्ति में आ जाओ, परा भक्ति में आ जाओ और सब कुछ पा जाओ। मेरा तो ये कहना है। इसलिए उसका सर ऊंचा रखने के लिए वो हर समय कोई ना कोई प्लानिंग बना रखता रहता है, और एक तो उसने अपने अंदर नुक्ता बनाया होता है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, और वो वहाँ पहुँचने के लिए सारे जो है ताने बाने बुनता रहता है। उसी को हम डॉट कहते हैं, क्योंकि जब कोई शहर बसता है तो छोटे छोटे डाट मिलके उस डाट को पुख्ता बनाते हैं, तो वो गांव बन जाता है। जब उसको और पुख्ता बनाते हैं डाट,
तो फिर वो एक शहर बन जाता है। सो गांव से शहर बनते हैं, फिर शहर से महाशहर भी बनते हैं। जैसे दिल्ली हुई, बम्बे हुई, तो वो महाशहर ही कहलाते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि आप जागो तो भक्ति बन जाती है। रजस की तरह रहना है तो बहुत अच्छा है। संसार के सुख तो रजस पा जाता है। संसार के सुख हर समय रजस के आगे पीछे घूमते हैं। वो अपने काम को पूरा करने के लिए अपने अंदर अहंकार को भी पालता रहता है। फिर उसके चेले चांटे बन जाते हैं, उनको भी गुर देता है। और उसके पास शैतानी के भी गुर होते हैं, और किस समय कैसे बदलना है उसके गुर होते हैं। और वो बड़ा, जिसे 30 मार खां कहते हैं, रजस 30 मार खां की दुनिया में चलता है। और वो अपना ही एक शहर अपने अंदर बसा लेता है। उसमें कभी स्टेबिलिटी नहीं होती, उसमें कभी ठहराव नहीं होता। वो हर समय खुश रहने के लिए रास्ते ढूंढता है, और उसकी खुशी के लिए कईयों को अपना बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि उसने कभी नाकामी देखी नहीं होती और कभी सुनी नहीं होती। उसने तो सदा कामयाब होना है, इसलिए उसने अपने, जिसे पिल्ले भी कहते हैं, वो रखे होते हैं, और वो सारा काम उसका करते हैं। उन पुल्लों को भी वो शाम को कुछ दे दुआ देता है, ताकि उनकी रोटी भी चलती रहे। और इसका काम, क्योंकि काम तो उनसे, अगर 40,000 का काम महीने में लेता है तो 10 दे देता है, क्या बिगड़ता है। 10 बंदे रखे हैं तो 10 को अगर वो महीने का 10,000 रखा है तो 100, तो उससे कितना कमाया, पर से 30,000 रुपया लगा लो, तो 10 बंदों के अगर उसने बंदे तो कितना पैसा। फिर दिन ब दिन उसका पैसा बढ़ता चला जाता है। और वो ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाता है, व्हिर्लपूल में फंस जाता है, जिसे हम रैट रेस कहते हैं। उस चूहा दौड़ में लग जाता है। चूहा इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ता ही रहता है, उसका काम रुकने का होता ही नहीं। अगर बिल में है तो बिल में भी बाहर आएगा, फिर देखेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर एक चक्कर काटेगा, फिर जाएगा। ऐसा करते मैंने वॉच भी किया है। कैट रेस जो है, रैट रेस, ये बड़ी विचित्र है। अगर कैट आ गई तो भी उसकी रेस अपने बचाने के लिए बड़ी रेस करता है, और बिल्ली जी बड़े तेज होते हैं, और वह झपटा मार ही देते हैं। इसलिए जो रजस होता है उसके ऊपर भी रजस होता है, उसके ऊपर भी रजस होता है, और कभी उसे निचोड़ा भी जाया जाता है। रजस के ऊपर रजस होते हैं तो तभी गवर्नमेंटें चलती हैं ना। अगर ऐसा ना हो, उसमें कई लेयर्स होती हैं, कई तय होती है रजस में। अब जो उसके पिल्ले हैं बेचारे, और खुद भी वो नेता है, फिर उसके भी आगे नेता है जिनका वो सबॉर्डिनेट है, फिर उनके आगे भी उस नेता है जिनके वो सबॉर्डिनेट हैं। तो ये जो जाकर तो ये 10वीं पीढ़ी में ख़त्म होता है। एक से चला तो 10वीं तक जाना है, और वो जो टॉप पे बैठा है वो कितना होशियार होता होगा। अब ज़रा सोचो ना, जिस तरह भक्ति में जिसके साधक होते हैं वो भक्ति में कितना आगे होता है, तो बाकी उसके साथ जुड़ते हैं। इसी तरह से जो रजस होता है उसकी भी 10 तय होती। एक तय पे एक काम करता है, दूसरी तीसरी, इसी तरह संसार चलता है। तो इसलिए ये रजस जो है ये संसार चलाता है, और कभी रैट रेस को खत्म होने नहीं देता। इससे कभी चैन से कोई रह नहीं पाता। रजस किसी को चैन से सोने नहीं देता, किसी को चैन से, वो प्रतिदिन नए से नए सपने देता है।
वो तुम्हें कभी चैन से, एक सपने की बात खत्म हुई तो दूसरे सपनों की तय आ जाती है, और फिर तुम पहले भूले तो दूसरे आ गए, उनके ऊपर तुम चलना शुरू करते। अभी दूसरे की बात खत्म नहीं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो होता तीसरी तय आ जाती है। उनके पास ये प्लानिंग ऑलरेडी बनी होती है। ऐसे नहीं संसार चलते, वहां सारा कुछ, हर जवाब गड़े हुए होते हैं। पिछलों के चिट्ठे पत्रे पास होते हैं, जब पिछले हटते हैं तो उनके चिट्ठे पत्रे उनको दिखाए जाते हैं, इसलिए उनके चिट्ठे पत्रे गिने जाते और अपने रास्ते बनाए जाते। ऐसे थोड़ा संसार चलता है। एक को समझाना है, अपना बनाना है, और दूसरे का नुक्ता संसार के आगे लाना है। एक को पिटवाना है, दूसरे को बचाना है। एक को समझाना है, दूसरे को पिटवा के दिखाना है। एक को रोटी देनी है, चार को भूखे रख के उसको दिखाना है। 100 को काम देना है, 1,00,000 को दिलासा देना है। 1,00,000 को काम देना है, 1 करोड़ को दिलासा देना है, तब काम चलता है। रजस की प्लानिंग बड़ी तगड़ी होती है रे बाबा। रजस बड़ा भगवान से जाने ना संसार। रजस अगर कहता भगवान को, आओ तुम्हें भी दिखाऊंगा मैं अपने वार, मैं तुम्हें भी अपने पैंतरे दिखा दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगी मैं कैसा होशियार हूं। तुम मेरे सामने नहीं आते तो तब तुम बचे हुए हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूं। औरों की तो बात ही छोड़ो, ये गुरवा शुरवा कुछ भी जो है ये उनके रहमो करम पर चलते हैं। जब चाहे उनकी गद्दियां साफ करते हैं, जब चाहे पल में जला के राख करते हैं। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं रजस क्या क्या काम करते हैं। इसलिए तो रजस से अपने आप को बचा के भगवान ने छुपा के रखा है। बनाया तो उसी ने सत्व रजस और तामस। उसने कहा सत्व तो मेरे गुण गाता है और तामस सोया रह जाता है। एक ही होशियार इंसान दुनिया में जो रजस कहलाता है। उससे डर के मालिक अपने आप को किसी के सामने नहीं आता है। उसे पता वो हरा देगा मुझको और मुझे जीतने नहीं देता। इसी को तो हम मन कहते हैं। रजस का मन 100 मनों का मन होता है, 1 किलो का नहीं होता। सात्विक का तो कहते हैं मन हल्का होके स्टाकी भी नहीं रह जाता, और रजस का 100 मन का मन होता है। तो तामसिक को तो कभी वजन ही नहीं किया, सोया पड़ा रहता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम क्या जानो, हमारा जो आत्मा है ये यूनिवर्सल है। इसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, ज़्यादा कुछ निकाला नहीं जा सकता, कुछ डाला नहीं जा सकता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, धरती खा नहीं सकती। ये जो सुरती है इसकी पहचान कर। ना तो रजस बन, ना तो सात्विक बन, ना तो तामस बन। इन तीनों को छोड़। देखा ना कितने दुख सहने पड़ते हैं। मैंने नहीं बताया, एक बाप को भी मैंने देखा दुकान पर बैठे हुए, और फिर उसके बेटे को भी देखा, और मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाप को कि वो दुकान में जाना चाहता है, पर बेटा उसे आंखों के इशारों से घर का रास्ता बताता है। चल, आंख से बोलता है चल, ज्यादा जा। और
क्या क्या ये काम करते हैं। ये जो रजस होते हैं ना, इनके पेरेंट्स बड़े दुखी रहते हैं, कभी सुख पाते नहीं, दुख में रह के जीवन एंडिंग जीवन काट देते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं। किसको सुनाए अपना दुख, कौन सुनता है। इसलिए कहा ये मन आत्मा के साथ माया को जुड़ के उसको कुंद कर देता है। ये रजस कितना कुंद कर दिया था। आप देखो रजस वाले का मन जो है वो आत्मा की क्या हालत कर देता है। ये जो मैंने बाप को कहा ना, उसने अपनी आत्मा का क्या हाल किया होता है। उसकी आत्मा तो पल पल जो है उसका काम करती है, तो वो कितनी दुखी है कि मेरी तो ये हैसियत ही नहीं थी, ये मुझसे बड़े काम लेते। न मन सोता है न आत्मा सोती है, पर ये शैतान सोता है। मन को भी ये बिजी रखता है, आत्मा को भी बिजी रखता है, और इनसे काम लेता चला जाता है। और आत्मा बेचारी परेशान की परेशान रहती है, इसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं किस तरफ चलूं। कोई भी जो अपनी आत्मा को ऊपर उठाना चाहता है, उसे अपने इस रजस की ट्रेड को कम करना पड़े। वो एकदम सात्विक नहीं बन सकता जब तक कि उसके अंदर पहले तामसिक को भगाना है, तामसिक के बाद रजस को। और तभी कहा जो बहुत आगे निकल जाते हैं, इगोस्टिक हो जाते हैं, वो तो भक्ति की बात ही नहीं करते। उनके पास तो जो जवाब होता है वो गुंडगी से होता है। उनके पास बंदूकें भी होती हैं, उनके पास पिस्टल भी होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। और वो आम आदमी की तो बात ही नहीं, वो पुलिस को भी बख्शते नहीं है। इसलिए रजस क्वालिटी वाला आदमी भक्ति में नहीं आ सकता। तामसिक वाला सीधा अगर चेंज होके सात्विक में आ जाए तामसिक, और वो कठिन है, वो आया ही नहीं जा सकता, फिर तो उसे भूखा रहना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी रजस में कुछ समय काट के फटाफट सत्य में आ जाए, और सत्य से फटाफट सहज भक्ति में आ जाए, तो जीवन का कुछ कल्याण होता है। नहीं तो बस बुरा हाल ही बुरा हाल हर पल रहता है। और अगर आप एक सतगुरु से जुड़ जाओ, इन वृत्तियों से बाहर निकल के, बाहर वही निकलता है जिसने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होता है। न उसका सरबंध तामसिक से रहता है न रजस से रहता है, बस वो सत्य में रहकर दुख उठाता है, उन चीजों को सहन करता है, और सहन करने वाला एक दिन सहज मार्ग पर आ ही जाता है। मैं आया ना, तामसिक से उठ के रजस की दुनिया में दाखिल ही नहीं हो पाया, सीधा ही सात्विक में पहुंचा। दुखों के बाद सात्विक में पहुंच गया। कोई इच्छा नहीं करी कि मैं बड़ा क्या बनूं, मैंने किसी के पास बस एप्लीकेशन दी तो जॉब मिल गई, बस एप्लीकेशन दी, बस जॉब मिल गई। मैंने कहा छोटा ही काम, बस उसमें दाखिल होकर आगे बढ़ता रहा। मैं आगे बढ़ा, आगे से पढ़ता गया और उसी लाइन में आगे चला। मेरी एजुकेशन लाइन थी, उसी लाइन में मैंने बिना किसी की सिफारिश के, बिना किसी की चीज के बस आगे बढ़ा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, रजस जाने के लिए फिर वो छूटता नहीं। रजस से आपका किनारा हो नहीं पाएगा, बड़ा कठिन है, फिर वहां से निकला नहीं जाता। और तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा
दुखी, रजस से होती है। ये अगर दो पावे बने हुए होते हैं, अगर पुल जो बना है तो एक कोने पर अगर सत्व है और दूसरे कोने पर तामसिक होता है, तो पुल के मिडल में बैठा हुआ रजस होता है। दोनों को संभाला है। कभी जरूरत पड़ी तो सात्विक का हो जाता है, जरूरत पड़ी तो तामसिक का भी हो जाता है, और अपनी जगह जरूरत पड़ी तो अपनी जगह तो उसने पकड़ी हुई। दोनों को जोड़ के रखता है और अपने काम को सिद्ध करता है। दोनों को कहता है मैं तुम्हारा हूं, और रजस वालों को भी कहता है मैं तो हूं ही आपका। तो इस तरह से मेरी प्यारी सत्संग जब पूरे सतगुरु से जुड़ती तार है, तो तुम्हारी आत्मा हंसा रूप बन के सतगुरु की चेतन सुरती पा जाती है, और सतगुरु की चेतन सुरती से तुम्हारी सुरती महान हो जाती है। फिर तुम्हारे अवगुण घटते जाते हैं। जैसे शुरू में मेरी संगत वाले बड़ी बातें करते थे, बातें ही बातें, उनके बस बड़ी बातें होती थी। मैंने नहीं कभी कहा उनको मत काम करो, वाच करता रहा, देखता रहा। फिर आहिस्ता 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 उनका संग कम करता चला गया, और संग करते करते संग छोड़ दिया। बस ये काम एक संत करते हैं, उससे वो बदलते हैं, और कोई ढंग नहीं होता बदलने से। हम अपने आप को बचाते चले जाते हैं और आगे उनको ठीक करते जाते हैं। ठीक करने का ढंग होता है। रजस वाला कांटेक्ट जोड़ता है, वो रजस में रह जाता है। सात्विक वाला सात्विक के स्थान पर लाकर फिर संग छोड़ देता है। फिर वो अपने आप सतगुरु की तरफ खींचे हुए चले आते रहते हैं, चले आते रहते हैं, और चेंज आती चली जाती है। और एक दिन आता है कि वो साफ हो जाते हैं। आता है, पहले वो बड़ा महसूस करते हैं कि क्या बात है, हमारा सतगुरु अब हमसे बात नहीं करता। हमसे नहीं, वो अंदर से सब बातें कर रहा है, लेकिन तुम्हें साफ करता है। तुम्हें रजस से सत्य में लाना है और सत्य से तुम्हें सहज बनाना है। ये बड़ा कठिन काम होता है। अगर उसी अवस्था में ही रहना है तो उसी अवस्था में, तो फिर तो बातें में भी वो में तो बात है ही, समय ही नहीं ना होता, मेरे पास कहाँ समय है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक तूफान सा, एक तूफान की शांति में बदल जाएगी। तूफान शांति में बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर दौड़ धूप एक चुप्पी धारण कर लेगी। तुम्हारे अंदर विचारों के भाव बह जाएंगे, और तुम बस सतगुरु के होके रह जाओ। तुम्हारे अंदर जो वो बड़ी बड़ी पंडिताई थी वो बह जाएगी। जब ये सब बह जाएगा तो तुम सात्विक की दुनिया में दाखिल होगे ना। ऐसे सात्विक कौन बने? सात्विक को कहने से थोड़ा बना जाता है। इसमें बातें कम से कम होती चली जाए। फिर पता लगे कि मैंने दिन में सिर्फ 10 बातें की, फिर पता लगे कि मैंने दिन में 8 बातें की, फिर पता लगे कि मैंने दिन में 7 बातें की। पहले आपको लगेगा मैंने 100 फोन किया। जिस समय ये लगे आज एक ही फोन किया और सिर्फ 5 मिनट बात हुई, फिर लगे कि आज कोई फोन ही नहीं किया, खाली इसी तरह रहा, तो बात बन गई। जब तुम्हारे ये फोन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, तुम जागने की तरफ चलो। या फोन ने तुमको रजस बना दिया। सब आदमी जो फोन से काम ले रहे वो रजस की काम कर रहे हैं। रजस की वृत्ति में रह के वो सारा कुछ, इसलिए कहा कि तुम्हारे अंदर
एक बहुत बड़ा ईगो का भंडार बन जाता है। तुम अपने अंदर भी वही क्वालिटी होती है और अपने परिवार में भी वही क्वालिटी भर देते हो, और फिर जो आगे पीछे होते हैं उनमें भी तुम रजिस क्वालिटी भर देते हो। और रजिस को सत्य में लाना बहुत ही कठिन है, नामुमकिन है। कठिन ही नहीं है, बड़ा नामुमकिन, बहुत ही कठिन। लेकिन तामसिक को सत्य में लाना आसान है। वो सीधा रजस बने बिना इधर आ सकता है। उनको ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती, उनकी लिमिटेड ख्वाहिशें होती हैं। मैं आऊंगा, अभी तो मैं आया नहीं, कल जब भी मौका मिलेगा, तो जब भी इसकी टर्न होगी तो मैं टर्न पर चल रहा हूँ, सिमेट्रिकली चल रहा हूँ, ऐसे नहीं चलना चलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने गुणों को दूसरे में देखने की भी चेष्टा करो। दूसरे को देखना है कि ये कितना, अगर तो वो सोया हुआ है तो अभी उसे रहने दो। अभी अगर वो रजस में बहुत आगे बढ़े तो उसको भी रहने दो। जो अभी चला है रजस की दुनिया में, उससे अपना कांटेक्ट बनाओ। वो सत्य में जाएगा, और जो सत्य में चल रहा है उसको सहज में लाना आसान है। तभी कहा कि इन तीनों में सत्य, रज और तम में एक टग ऑफ वार चलती है। जो सत्य में है वो रज को अपनी ओर खींचने की चेष्टा करता है, और जो रज है वो तामस को अपनी ओर खींचने की चेष्टा करता है। और कई बार तामस सत्य को अपनी ओर और सत्य तामस को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि जो तामसिक है वो सत्य की तरफ जल्दी चलेगा, आगे उल्टी की बात नहीं करता, वो चलेगा, वो हाजिरी के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर जब रजस तब्दील हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सात्विक के साथ जब रजस जुड़ता है, 1 से 11 होते हैं। जब सात्विक से 10 रजस जुड़ते हैं तो कमाल होती है, और जब 10 तामसिक जुड़े तो 1 बनता है। 10 तामसिक बने तो 1 रजस होता है, और वो 1 रजस को सही रास्ते पे लगाने के लिए बड़ा समय लगता है। वो कहता है तुम ही कर दो, वो गुरु को कहेगा ये मेरा काम आप ही कर दो। वो जुड़ गया, बैठ गया डर से कि बाबा मुझे लोग अच्छा कहें। वो अच्छा बनने के लिए कि दुनिया उसे अच्छा कहे वो आया, वो इसलिए नहीं आया कि उसको भक्ति करना। लेकिन एक ध्यान रखना, जो रजिस कभी अभी शुरू हुआ तो उसको अगर आप सत्य में लगाते हैं तो कमाल हो जाती है। इसलिए सत्य वाला रज को अपनी ओर खींच रहा है, रज वाला सत्य को अपनी ओर खींच रहा है, रज वाला तामस को अपनी ओर खींच रहा है, तामस वाला रज को और सत्य को अपनी ओर खींच रहा है। ये टग ऑफ वार चल रही है तीनों के बीच में, और कोई भी जीत नहीं पाता। इसलिए कहते हैं मत लड़ो, सहज में आ जाओ। जो भी आएगा अब तुम्हारी वो वृत्तियां ही नहीं रहेंगी। सहज में आके कुछ इच्छा आशा तृष्णा सब गए। आशा तृष्णा जिस घट व्यापक सोई महल है सूना। जिसने आशा तृष्णा को छोड़ दिया, अब सतगुरु का पूर्ण होना वो सतगुरु का हो जाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है कि आप सत्य में आओ, और प्रेजेंट समय में
जो आज का समय है वह बड़ा भयानक है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को रजस में लगा रहे, क्योंकि रजसी उन्नति है, रजसी नौकरी है, रजसी व्यापार है, रजसी तुम्हारी सेटलमेंट है, रजस में तुम अपने पांव पे खड़े हो जाते हो और पेरेंट्स को कुछ थोड़ा सा सहारा मिलता है। इसलिए इस प्रेजेंट दौर में तभी जॉब मिलना कठिन हो गया, नौकरी मिलना कठिन होगी, बिजनेस क्या क्या करें, कौन करे, कितने करें। बच्चे खुद एक हैं तो बच्चे तीन हैं, कहाँ कहाँ उनको लगाए, तो बड़ी अडंबना है। लेकिन दौड़ सबकी जो है वो यही है, रजस की दुनिया। पढ़ाने वालों ने, जो इल्म देने वालों ने सिलेबस ऐसे बनाए जो रजस की ओर ही लगाते हैं। वो रजस की दुनिया को बढ़ा रहे हैं, तो हर आदमी रजस में ही जब जाएगा, सात्विक कहाँ रह जाएगा और तामसिक कहाँ हो जाएगा। तामसिक तो अपने आप बन जाते हैं कि जिनको काम ही नहीं मिलेगा वो तामसिक बन गए। और सात्विक बनना कठिन है, क्योंकि सात्विक में जो संसारिक सात्विक, उसमें रजस वाले गुण होते हैं, तो एनजीओ वही चला पाते हैं, ऐसे थोड़े चलती है। कोई वृद्ध आश्रम चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, तो उसमें रजसपन मिला हुआ होता है। तो जो रजस से आते हैं सात्विक में, तो फिर वो उन चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से तामसिक है, उसी तरह से अलग एंड थलग जो है वो सहज मार्ग अलग और थलग है, जिसमें प्योर मालिक का प्रेम जगता है, वो उसमें आ जाता है। जिसका पूर्ण मोक्ष से अपना लगाव जोड़ता है, उसमें आ जाता है। वो संसारी लाभ की ओर अब कम देखता है, उसको रूहानियत लाभ चाहिए, लेकिन रोजी रोटी तो खानी है ना। इसलिए रजस की बड़ी महानता है। तो प्रेजेंट युग में मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब घड़ी भी समय थोड़ा देती है हमको, वो कहती है रुको और बंद करो। तो मैं यहाँ आपसे विश्राम चाहता हूँ, फिर मिलेंगे और आज बनकर फिर हम इस पे बातचीत करें। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज।